पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। मुकेश सहनी, जी हां, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो है वो राजद यानी कि महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी जो है वो बीच चुनाव में एंट्री मारते हैं और मुकेश सहनी को इसी चीज के लिए जाना जाता है। और मुकेश सहनी जिस तरीके से एंट्री मारे हैं उस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि फटा पोस्टर और निकला हीरो। अब ऐसे में मुकेश सहनी हीरो तो बन गए हैं, लेकिन क्या कुछ करने वाले हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। आज मुकेश सहनी जो है वो मीडिया के सामने आते हैं तो सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। जिस तरीके से कल नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली है उसको लेकर बड़ी बात कहते हैं और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए क्या कुछ कहते हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी को सुनिए कि किस तरीके से एनडीए पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। माहौल है एकदम, हम लोग जीत रहे हैं, चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। निश्चित तौर पे देश में माहौल बदल रहा है और ये जो खास करके मोदी जी का जो टारगेट है 400, मुझे नहीं लगता कि 200 पार होगा। ठीक है, उनका अपना नारा है। देश में शाइनिंग इंडिया भी इसी तरीके से उस समय में अटल जी के समय में लोग सोच रहे थे हमारी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बना। और मुझे लगता है उस समय में अटल जी तो देश का नेता थे, लेकिन आज देश में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी को। ये मान रहे कि देश में मोदी जी जो है वो खास करके बड़े लोगों को, उद्योगपति का नेता है, अडानी हो अंबानी हो, गरीब के लिए क्या किए आप बताइए ना। देश में जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति था उसको बेच दिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या हमारे हवाई अड्डा हो, जितने भी चीज़ है वो सबको निजीकरण कर रहे हैं। देश के लोग, युवा जो है बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, तो ये कहाँ से ये गरीब युवा का सरकार है। तो इसलिए हम लोग अब मजबूती से काम कर रहे हैं और किसी का सुन नहीं रहे हैं। वो एक जो हिटलर वाला जो काम है ना, हिटलर के जैसा काम कर रहे हैं। देश में जो लोग उसके सामने खड़ा हो रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। वही एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे जब पूछा गया कि विपक्ष आपका बहुत ज़्यादा आप पे हमला करता, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, मेरी तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देखता वो हमें बताते हैं और उस पर हम काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी के सामने कुछ भी बोल दीजिए तो सीधा जेल, और कोई बेल नहीं मिलेगा, चाहे वो 6 महीना रहिए या 1 साल रहिए। तो उस समय में, इस समय में अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो इतिहास में नाम हम लोगों का दर्ज होगा कि एक देश में ऐसे तानाशाह के सामने में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है और जनता मालिक है। जनता देश में परिणाम देंगे, वो आप लोगों को 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। मुझे लगता है कि मैं उनके सामने में लड़ाई लड़ रहा हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कल बिहार दौरे पर एक बार फिर से आ रहे हैं। आए, देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वागत है, बिहार में आए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वाला जो काम है वो करे। जैसे निषाद समाज जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, हाथ में गंगा जल लेके पूरे बिहार में घूम घूम के संकल्प लिया था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को देखना चाहिए था कि मेरी मांग जायज है, जेन्युइन मांग है, बात सुनना चाहिए। लेकिन वो तो एक सीधे कि हम हैं और जो हम चाहेंगे वही होगा, उन्होंने सुना नहीं। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे इसी बात का खुशी है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो बात समय आएगा, जनता मालिक है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी आज हमारे पार्टी के कोर कमेटी का बैठक है और कोर कमेटी में डिसीजन लेगा और बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी। अरे वही तो फर्जी है ना। अब बताइए, जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय में उनके पास इस तरीके झूठा आरोप और जिस तरीके से इसका कोई केस का ट्रेस नहीं है, लेकिन बेवजह से पेपर में दिखा रहे, बदनाम कर रहे। जैसे हमने कल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए तो देखा कि ये न्यूज़ पूरा गांव-गांव तक फैलेगा, तो उस बीच में एक नया न्यूज़ डाल दिए। तो न्यूज़ को डाइवर्ट करने का काम हमेशा भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार हमेशा करते आ रही है और जनता को भी सब चीज फर्क नहीं पड़ना और जनता मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, तो आपने मुकेश सहनी को सुना। मुकेश सहनी ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश हित में काम करते तो हर चीज को वो बेच नहीं देते। वो सीधा कहे कि हर चीज को जिस तरीके से निजीकरण की जा रही है वो देश के लिए खतरा है। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा पीढ़ी परेशान चल रहा है, वो
वो देश के लिए खतरा है। जिस तरीके से निषाद समाज जो है वो गंगा जल हाथों में लेकर कसम खाया था और अब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है। अगर पीएम मोदी सच में देश हित में अगर काम करते तो सबसे पहले निषाद समाज को आरक्षण देने का काम करते, तब मैं यानी कि मुकेश सहनी भी पीएम का तारीफ करते। लेकिन पीएम मोदी जो हैं वो न आरक्षण दिए न देश हित में कोई काम कर रहे हैं। वैसे में वो देश के पीएम है, वो किसी भी राज्य में जा सकते हैं, किसी भी राज्य का दौरा कर सकते हैं, किसी भी राज्य के जनता को संबोधित कर सकते हैं। और बिहार में उनका दूसरा दौरा है तो आने दीजिए, लेकिन इससे महागठबंधन को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि इस बार क्या कुछ करना है, किस तरीके से एनडीए को साफ करना है और किस तरीके से महागठबंधन को यानी कि इंडिया गठबंधन जो बनी है उसे विजय बनाना है। मुकेश सहनी जिस तरीके से पीएम मोदी पर हमलावर थे, ये साफ बयां करता है कि मुकेश सहनी की ये जो तेवर है वो यही नहीं रुकने वाली है। मुकेश सहनी अब इसके बाद और आग उगलेंगे। वैसे में कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा पर होंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे मुकेश सहनी, क्या कुछ कहेगी महागठबंधन, हम आपको तमाम खबर दिखाएंगे। तो आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।